नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 11 के समुच्चय चैप्टर के कुछ प्रश्नावलियों को हल किया था। आज हम उसी क्रम में देखेंगे। हमारे विविध के कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे उदाहरण नंबर 23 की। एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव है। ठीक है, तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई में हमारे पास कितने अवयव है? 50 अवयव है। ठीक है जी। फिर ये बोला जाता है x में 28 अवयव है, तो n ऑफ x का जो मान है वह किसके बराबर है? 28 के बराबर है। और y में 32 अवयव है, मतलब n ऑफ y का जो मान है वो किसके बराबर है? 32 के बराबर है। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n ऑफ x यूनियन y का मान ये होता है n ऑफ x प्लस का n ऑफ y माइनस का n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये फॉर्मूला हमने पहले भी देख रखा है और पुनः इसका प्रयोग आ रहा है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे मान रख देते हैं। 50 बराबर 28 प्लस का 32 माइनस का n ऑफ x इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात करना। दोनों का योग करते हैं, 8 2 10, 3 2 5 1 6, माइनस का ये 50 आ जाएगा और बराबर कितना? n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका मान जो आएगा 60 माइनस 50 अर्थात 10 के बराबर आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा मान हमें ज्ञात करना था जो कि हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं इससे अगले प्रश्न की। देखिएगा क्या अगले प्रश्न में हमें बोला गया है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो कि भौतिकी या गणित पढ़ाते हैं। इनमें से 12 अध्यापक जो है वह गणित पढ़ाते हैं और 4 जो है भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, किसी विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, ठीक है, जो कि गणित या भौतिकी जो है वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, n ऑफ मैथ्स, n ऑफ फिजिक्स, n ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स और n ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मान हमें दे रखे हैं। 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब ये अपने को यूनियन का जो मान है वो हमें दे रखा है किसके बराबर? 20 के बराबर। ठीक है, और 12 जो है वो केवल गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, और 4 जो है वो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, मतलब ये आपको 4। इसका मतलब हमें फिजिक्स का अध्यापकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास फॉर्मूला ही n ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स का मान n ऑफ मैथ प्लस n ऑफ फिजिक्स माइनस का n ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। ठीक है, n ऑफ मैथ्स जो है वो 12 है, n ऑफ फिजिक्स हमें ज्ञात करना है और इसका मान 4 है और ये टोटल हमें 20 दे रखा है। ठीक है, तो देखिएगा पक्षांतरण करते हैं, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, तो n ऑफ p का मान जो आएगा वह 20 माइनस का कितना आएगा? 8 के बराबर आएगा। तो n ऑफ p जो आ जाएगा वह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 12 के बराबर आ जाएगा। यही हमें क्या दे रखा है? अंतिम उत्तर दे रखा है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में उससे पहले हमारा जो प्रश्न है वो यहाँ पे दे रखा है नीचे। देखिएगा क्या प्रश्न दे रखा है। 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें बोला गया है क्या? इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं? तो देखिएगा हमें बोला गया कि 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल तो अवश्य खेलता ही खेलता है। इसका मतलब हमारे पास n ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल का जो मान होगा वह 35 के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि 35 विद्यार्थियों में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं, मतलब कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि जो इन दोनों में से रह जाए, है ना। अब हमें बोला गया है कि n ऑफ c का मान, n ऑफ क्रिकेट का मान कितना है? ये 24 के बराबर है। n ऑफ फुटबॉल का मान कितना है? ये हमें दे रखा है 16 के बराबर है।
तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेल सकते हैं, तो एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल का मान हमें ज्ञात करना है। अब सिंपल सी बात है, इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, एन ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल का मान एन ऑफ क्रिकेट प्लस एन ऑफ फुटबॉल माइनस का एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। ठीक है, देखिएगा ये हमें 24 दे रखा है, ये हमें 16 दे रखा है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी, और ये हमें किसके बराबर दे रखा है, 35 के बराबर दे रखा है। तो 6 4 10 और 2 1 3 1 4 माइनस का एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये हमें 35 के बराबर दे रहा है। पक्षांतरण करेंगे तो एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल का मान आएगा 40 माइनस 35 किसके बराबर, 5 के बराबर। ठीक है जी, ये हमारा हल है। चलिए ये 5 आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, है ना, और 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 400 है ना, वह इन दोनों का यूनियन नहीं है, यह एन ऑफ यू का मान, मतलब यूनिवर्सल सेट का मान है कितना, 400। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं मानता हूं कि हमें 2 कैटेगरी दे रखी है, एक सेब का रस है और दूसरा संतरे का रस है। तो सेब के लिए मैं ए ले लेता हूं और संतरे के लिए मैं ऑरेंज ले लेता हूं। तो सेब का रस पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 100 हैं। ठीक है, और संतरे का रस पीने वाले कितने हैं, 150 विद्यार्थी हैं। सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले जो हैं वो 75 हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, इसका मान किसके बराबर है, 75 के बराबर। अब देखिएगा, ये एन ऑफ ए यूनियन ओ का मान नहीं है, ये कुल विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ना तो सेब का रस पीना अच्छा लगता है उनको, ना ही संतरे का रस। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एन ऑफ यू माइनस का एन ऑफ ए यूनियन ओ। बात समझ में आ रही ना? कुल विद्यार्थियों में से उन विद्यार्थियों को घटा दीजिए जो कम से कम एक संतरा या सेब का रस पीना पसंद करते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा एन ऑफ ए यूनियन ओ को पहले हम ज्ञात करेंगे, इसका मान आएगा एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ ओ माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। एन ऑफ ए का मान 100 है, एन ऑफ ओ का मान 150 है और ये कितना है, 75 है। तो अपने को मिलेगा यहाँ से, देखिए 100 में से 75 जाएगा तो 25, 25 प्लस का आपके पास 150 है ना, 25 प्लस का 150, तो हमें कितना मिलेगा, 175। ये अपने पास आया एन ऑफ ए यूनियन ओ का मान। अब हमारा जो आंसर है वो कितना है, 400 माइनस का 175। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ 3 में से 1 जाएगा, अपने को मिलेगा 2। तो 225 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ना तो सेब का रस पीना पसंद करते हैं और ना ही संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट में अगला प्रश्न काफी अच्छा है, उसको देखिएगा। इस प्रश्न में हमें बोला गया है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1 से, तो एन ऑफ C1 का मान हमें दे रखा है किसके बराबर, 120 के बराबर। रसायन C2 से एन ऑफ C2 का मान हमें दे रखा है किसके बराबर, 50 के बराबर। ठीक है, और 30 व्यक्ति जो है वो दोनों से हैं, तो C1 इंटरसेक्शन C2, C इसलिए क्योंकि केमिकल बोला गया, तो ऐसे 30 विद्यार्थी हैं जो दोनों से ही क्या है, प्रभावित हुए। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो C1, किंतु अलग अलग हमें 3 सवाल दे रखे हैं। तो टोटल हमारे पास कितने व्यक्ति है, 200 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 200 व्यक्ति में हर एक प्रभावित नहीं है, तो एन ऑफ यू का मान किसके बराबर है, 200 के बराबर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ऐसे काफी व्यक्ति होंगे जो किसी से भी संक्रमित नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये C1 है और ये C2 है, ध्यान दीजिएगा, ये C1 है और ये C2 है। अब हमें क्या बोला गया है, इसका मान n ऑफ C1 का जो मान है वो हमें दे रखा है 120 के बराबर, और n ऑफ C2 का जो मान है वो हमें दे रखा है 50 के बराबर, और इन दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग है n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 ये हमें दे रखा है किसके बराबर, 30 के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं केवल C1 की बात करूं तो केवल C1 का मतलब होगा ये वाला भाग। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 डैश लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, C1 से पीड़ित हैं लेकिन C2 से नहीं, और इसे हम केवल C1 भी बोलते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और ये वाला आधा चंद्रमा जो है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, n ऑफ C2 तो आएगा लेकिन इंटरसेक्शन क्या आएगा, C1 डैश आएगा। इसका मतलब C2 से तो प्रभावित है लेकिन C1 से प्रभावित नहीं है। ठीक है, अब इनका मान क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 120 टोटल हमारे पास है, उसमें से 30 दोनों के हैं, तो इसका मान आएगा 120 माइनस का 30। 120 माइनस का 30 मतलब कितना, 90। बात समझ में? और इसका मान कितना आएगा, ये अपने पास टोटल 50 है और उसमें से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। मतलब केवल C2 20 है, केवल C1 90 है। C1 और C2 30 है, C1 120 है और C2 कितना है, 50 है। अब आ जाओ मैदान में, क्या पूछा है, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। तो C1 से तो है ना, C1 से है किंतु C2 से नहीं है, तो इसका मान अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, किसके बराबर आया, 20 के बराबर। दूसरा, रसायन C2 से है, रसायन C2 से है किंतु C1 से नहीं है, C1 से नहीं है ना, C2 से है किंतु, एक सेकंड रुकिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है। देखिए प्रश्न को समझ लेते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, हमें क्या पूछा गया है, रसायन C1 है किंतु C2 नहीं है, C1 है किंतु C2 नहीं है, तो इसका मान तो क्या आएगा, C1 है किंतु C2 नहीं है ना, तो इसका मान तो अपने पास किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। देखिए C1 है किंतु C2 नहीं है, मतलब इधर वाला भाग 90 के बराबर। C2 है किंतु C1 नहीं है, C2 है किंतु C1 नहीं है, ये मान जो आएगा हमारे पास किसके बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए, अथवा का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से हुए हैं, इसका मतलब हमें ज्ञात करना है n ऑफ C1 यूनियन C2 का मान। तो ये हमें प्राप्त होगा क्या, n ऑफ C1 प्लस का n ऑफ C2 माइनस का n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। n ऑफ C1 का मान कितना भाई, 120 है, n ऑफ C2 का मान कितना, 50 है, और दोनों का उभयनिष्ठ कितना, 30 है। 50 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 प्लस 120 कितना आ जाएगा, 140 के बराबर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, बहुत आसान सा केस है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, 140 आ गया। ये प्रश्नावली हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब विविध में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं, विविध का जो उदाहरण है उसमें देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, काफी अच्छा सवाल है, प्रश्न क्रमांक 32वां, 3 स्टार लगा रहा हूं। एक बाजार अनुसंधान समूह में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया जाता है और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए तथा 420 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें बोला गया है कि यहां पर कुल सर्वेक्षण किया गया है 1000 लोगों पर, तो n ऑफ u का मान कितना आएगा, 1000 आएगा। अब ए उत्पाद को पसंद करने वाले कितने आए हैं भाई, ए उत्पाद को पसंद करने वाले आए हैं 720, है ना, और बी उत्पाद को जिन्होंने पसंद किया है वह हमारे पास कितने हैं, 450। ठीक है, तो हमें बताना है कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b का हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना। कितना ज्ञात करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर यह बोला गया है कि
टोटल, ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर बोला गया है अगर मैं n ऑफ a यूनियन b का मान ज्ञात करना चाहूं तो हमारे पास क्या आएगा, n ऑफ a आएगा प्लस का n ऑफ b आएगा माइनस का n ऑफ a इंटरसेक्शन b आएगा। n ऑफ a का मान कितना है, 720 है, और ये अपने पास 450 और माइनस का n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 0 आएगा, 5 2 7 आएगा, 7 4 11 आएगा, माइनस का n ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर है भाई? अब देखिएगा, अब हमें पता है कि टोटल तो हमारे पास कितने हजार है, बात समझ में आ रही, टोटल हमारे पास कितने हजार है, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यह बैलेंस 1000 कब होगा, जब इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 170 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b का जो मान है वह 170 होना चाहिए, और 170 से ज्यादा हो गया तो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि वो 1000 की कैपेसिटी को कवर नहीं कर पाएगा। तो 170 जो होगा वह इसका क्या होगा, न्यूनतम मान होगा ना, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान मतलब 170 तो होना ही चाहिए, अगर 170 नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इनका जो मान है वह किसके बराबर है भाई, 1000 के बराबर है, ठीक, क्योंकि 1000 लोगों पर सर्वेक्षण किया गया, तो इसका मान 170 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 1170 में से 170 जाएगा तभी 1000 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू 170 हो सकती है, और भी ज्यादा वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको हटाते हैं। अच्छा सवाल है, चलिए अगला है 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर यह पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार पसंद करते हैं, 200 लोग बी प्रकार की कार पसंद करते हैं तथा 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कार पसंद करते हैं। क्या ये आंकड़े सही हैं? देखो, n ऑफ a का मान यहां से 400, n ऑफ b का मान 200, n ऑफ a यूनियन b का मान कितना है, यहां पर 500 है, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b का मान यहां पे कितना है, 500। तो जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं n ऑफ a यूनियन b का, यह फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ a प्लस का n ऑफ b माइनस का क्या होगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। मान रख देते हैं सभी के, ये आपके पास आएगा 400, ये आपके पास आएगा 200, और ये आपके पास आएगा माइनस का कितना, 500, ठीक है। और n ऑफ a यूनियन b का मान कितना भाई, ये भी 500। तो 400 प्लस 200 कितना आपके पास आएगा, 600, 600 यहाँ पर माइनस का, और ये 500। तो आप देख सकते हैं कि 100 इज नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर 500, ठीक है। इसका मतलब यह जो हमारा n ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर 500 है, यह अस्वीकार्य है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन जो हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि n ऑफ a तो 400 पसंद करते हैं, n ऑफ b 500 पसंद करते हैं, और दोनों के उभयनिष्ठ जो है n ऑफ b 200 पसंद करते हैं, n ऑफ a 400 पसंद करते हैं, और दोनों के उभयनिष्ठ 500 पसंद करते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b का मान हमेशा कम होता है या बराबर भी हो सकता है n ऑफ a के, और सेम टू सेम n ऑफ b के, है ना। तो आप देख सकते हैं ये तो 200 है और उभयनिष्ठ 500 आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, तो यह हमारा आंकड़ा सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 34वां। इस प्रश्न को समझाने के लिए मैं आपको यहां पर वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, 3 वाला। देखिएगा 3 वाला कैसा, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U है ना। अब इसमें हम 3 समुच्चयों को निरूपित करते हैं। यह A है, इसे मैं लिख लेता हूं क्या, n ऑफ A, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास B है, ये हमारे पास n ऑफ B, ठीक है। और तीसरा हम ले लेते हैं C, ठीक, ये हमारे पास है n ऑफ C, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम बात करें अलग अलग
भाग को, तो देखिएगा इससे मैं a दे देता हूँ, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है, और बीच वाला भाग जो है वो हमारे पास क्या है, d है। ठीक है जी, अब इसको समझिएगा, है ना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझना अच्छे से। ठीक है, क्या समझना है अभी पता चलेगा। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिएगा अगर मैं बात करूं अलग अलग भागों की, है ना, तो देखिएगा a प्लस डी जो है, a प्लस डी जो है, देखिएगा a और d किससे मिलकर के बनाए, कैपिटल A और कैपिटल B से, तो यह होगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b के बराबर। बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं b प्लस डी जो है, ये b और d ये a और c से मिलकर के बनाया, मतलब ये आएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन c, मतलब a में और c में जो उभयनिष्ठ भाग है, मतलब ये दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग है ना, ये आपका b प्लस डी है। ठीक है, और a प्लस डी कौन सा है, a प्लस डी आपका ये वाला भाग है। ठीक है, अब c प्लस डी की मैं बात करूं, तो c प्लस डी जो आएगा वो n ऑफ b और c का उभयनिष्ठ है, तो ये आएगा b इंटरसेक्शन c। ठीक है, और अकेला बीच वाला जो d है, यह हमारा तीनों का उभयनिष्ठ है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के बराबर। दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह तीनों में आ रहा है, a में भी आ रहा है, b में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमारे प्रश्न में अलग अलग चीजें हमें पूछी जाती हैं, और इन आंकड़ों को अगर आपने समझ लिया, इसका मतलब क्या होगा, a में भी है और b में भी है, a में और c में, b में और d में, और a b c तीनों में। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को? अब हमें अलग अलग कैटेगरी पूछी जाती है, हमें पूछा जाता है क्या, अब देखिए साधारणतः क्या होता है, ये अपने पास 4 समीकरण हैं, इन 4 समीकरणों में देखिएगा, इन 4 समीकरणों में हमें इनका मान, चारों का मान दाएं तरफ दे रखा होता है, तो d तो डायरेक्ट निकल जाएगा, d इसमें रखेंगे तो c निकल जाएगा, d इसमें रखेंगे तो b निकल जाएगा, d इसमें रखेंगे तो a निकल जाएगा। अब हमें इस दुनिया जहान में कुछ भी इस समुच्चय संबंधित पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि a b c d आ गए, n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c हमें पता है, तो अब जो चाहे वो हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हमें बोला जाता है कि केवल a निकालना है, क्या निकालना है, केवल a, केवल a का मतलब होगा n ऑफ a में से हमें माइनस करना है, n ऑफ a में से हमें माइनस क्या करना है, a प्लस b प्लस कितना d। दिखाई दे रहा है, क्योंकि केवल a ये होगा, है ना, और अगर मेरे को बोला जाए केवल b, केवल b का मतलब होगा b में से ये अवयव घटाने, a प्लस d प्लस c, तो ये आएगा a प्लस, ये आएगा माइनस का चिन्ह, है ना, a प्लस डी प्लस सी। ठीक है जी, और अगर बोला जाए केवल c ज्ञात करना है, केवल c ज्ञात करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, n ऑफ c माइनस का b प्लस डी प्लस सी, b प्लस डी प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रश्न जो है वो हमें अक्सर पूछे जाते हैं। ये बात समझ में आई सभी को ना? तो ये मामला आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न ने क्या बोला है। ठीक है, देखिएगा हमारे प्रश्न ने बोला गया है कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। ठीक है, चलिए मैं ये मान लेता हूं ये फुटबॉल है आपका, ठीक है, ये बास्केटबॉल है, ठीक है, और ये आपका क्रिकेट। क्लियर? अब हमें क्या बोला गया है, एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38 फुटबॉल के लिए 38 मतलब n ऑफ a का मान हमें किसके बराबर दे रखा है, 38 के बराबर। बास्केटबॉल के लिए 15, तो n ऑफ b का मान हमें कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्राप्त होते हैं, तो n ऑफ c का मान हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, यह पदक कुल 58 लोगों के लिए मिले, मतलब n ऑफ a यूनियन b यूनियन c का जो मान है वो किसके बराबर दे रखा है, 58 के बराबर दे रखा है। यह चीज ध्यान रखनी है ना।
तीनों का यूनियन किसके बराबर 58। और बोला गया है कि और केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले, तो हम इसका मतलब 3 ही ऐसे यहां पर लोग हैं जिनको तीनों खेलों में पदक मिले। इसका मतलब इसका जो मान आएगा, इसका डी का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले, 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले, मतलब एक तो हमें यह मान ज्ञात करना है, एक हमें यह मान ज्ञात करना है, एक हमें यह मान ज्ञात करना है। ठीक ठीक 2 का मतलब ए और बी, या ए और सी, या बी और सी, मतलब इन तीनों को ज्ञात करके इनका योग करना है। क्योंकि ठीक ठीक 2 का मतलब है या तो फुटबॉल बास्केटबॉल, या फुटबॉल क्रिकेट, या फिर क्रिकेट बास्केटबॉल। बात समझ में? अब मैंने अभी सिंपल सी बात बताई आपको, क्या सिंपल सी बात बताई मैंने अभी आपको, कि हमें एन ऑफ ए का मान दे रखा है। बात समझ में आ रही? हमें एन ऑफ ए का मान दे रखा है और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हमारे पास कितना है, 58 दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि ठीक ठीक 2 खेलों के लिए, ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब से कैसे ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 समुच्चयों के यूनियन का फॉर्मूला होता है, एन ऑफ यू बी यूनियन सी। ये आता है हमारे पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इन तीनों का मान। दिखाई दे रहा है, इन तीनों का मान ज्ञात करना। तो एक काम करते हैं, इसका मान हमें कितना दे रखा है, 58 के बराबर दे रखा है। ठीक है, माइनस का एन ऑफ ए कितना दे रखा है भाई, 38 दे रखा है। चलिए बढ़िया बात है। इधर एन ऑफ बी का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और एन ऑफ सी का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, और इसका पक्षांतरण इधर करेंगे, दिखाई दे रहा है, इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये भी इधर आएगा, और इसका मान कितना दे रखा है, 3 के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा इस राशि के जो कि हमें ज्ञात करना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, लेकिन यह राशि किस में है, माइनस में है ना, यह राशि माइनस में, तो उत्तर माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, 58 में से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 58 में से 3 चले जाएंगे तो ये तो अपने को मिलेगा कितना, 55। ठीक है, माइनस का इनका योग कर देते हैं, 8 5 13, ऐसे लगी 1 2 1 3 1 4 4 3 7। ठीक है, और माइनस का ये अपने को प्राप्त होगा माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब माइनस करते हैं, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और 6 में से यहाँ पे 5 जाएगा 1 बचेगा, वो भी माइनस का, तो ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस का एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इसका मान मतलब हमें ज्ञात करना था और वो किसके बराबर आया, 18 के बराबर आया। तो यही हमारा क्या है, अंतिम उत्तर है। बात समझ में आई भाई सभी को? ठीक है, यही हमारा अंतिम उत्तर है जो आया अपने पास 18 के बराबर। क्लियर है भाई सभी को, है ना? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास जो है वह विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली को भी हम देख लेते हैं, देखिएगा कैसे। विविध प्रश्नावली में हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका हमें निर्णय करना है। सबसे पहले a बराबर दे रखा है,
एक वास्तविक संख्या का समुच्चय जहां पर x² माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 है को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं x हैं, b बराबर 2 4 6 है और c का मान 2 4 6 8 है और d का मान कितना है, केवल 6। तो सबसे पहले हम a ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो a जो आएगा, a जो है वो x का समुच्चय है, x बिलोंग्स टू r है और इस समीकरण का हल है, मतलब x² माइनस का 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले x² माइनस का 8x प्लस 12 बराबर 0 को हल करते हैं, कितना आएगा 12 लेकर के आना, 6 और 2 x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। x उबेनिस ले लेते हैं, x माइनस का 6 माइनस का 2 उबेनिस ले लेते हैं, x माइनस का 6 बराबर 0। तो x माइनस का 6 आएगा और x माइनस का 2 आएगा बराबर 0। तो एक x का मान 6 प्राप्त होगा और एक x का मान 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब a का जो मान आएगा वह 2,6। b हमें दे रखा है, b हमें कितना दे रखा है, 2 4 और 6। c हमें दे रखा है, c हमें दे रखा है कितना, 2 4 6 और 8, ठीक है। और मामला आगे बढ़ता भी जा रहा है इसमें, ठीक है, देखिएगा ये आगे मामला बढ़ता जा रहा है। और d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर हमारे पास केवल 6 दे रखा है। अब आप खुद देख के बताइए कि कौन किसका उपसमुच्चय हो सकता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम तुलना करते हैं a और b की, है ना। a और b की अगर तुलना करें तो आप सिंपली बोल सकते हो a जो है वो उपसमुच्चय किसका, b का, a जो है वह उपसमुच्चय किसका, c का, है ना। और a जो है वो उपसमुच्चय किसका, d का। बात समझ में आ रही। अब b की बात करता हूं तो b जो है, एक चीज देखिएगा, क्या a उपसमुच्चय d होगा क्या, नहीं, a उपसमुच्चय d नहीं होगा। यहां से a और d में अगर हम तुलना करें तो d जो होगा वह उपसमुच्चय होगा a का, क्योंकि d में केवल अवयव 6 और a में कितना है, 2 6। चलिए भाई ये मामला समझ में आया। अब हम बात करते हैं b की तुलना करते हैं। b जो है वो उपसमुच्चय किसका, c का, और d जो है वह उपसमुच्चय किसका, b का। फिर c की बात करते हैं तो c तो किसी का उपसमुच्चय है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। और d जो है उपसमुच्चय होगा किसका, c का भी, d जो है उपसमुच्चय होगा किसका, c का। और d जो है वो सभी का उपसमुच्चय है, बात समझ में आ रही, c का भी, b का भी और a का भी, ठीक है। तो a का हमने ले लिया, b का ये ले लिया और c का ले लिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिएगा, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है असत्य है, यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। देखिए x बिलोंग्स टू a है और a बिलोंग्स टू b है, ध्यान दीजिएगा। यदि x बिलोंग्स टू a है तथा a बिलोंग्स टू b है तो क्या x बिलोंग्स टू जो है वह b होगा, हमें ये बताना है ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हमें बोला जाता है x जो है वो सदस्य a का, तो मैं मान लेता हूं 2 जो है वह यहां से 2 जो है वह सदस्य है 1 2 3 का, बात समझ में आ रही, ठीक है। इसे हम a मान लेते हैं और a सदस्य है, a का मतलब ये वाला सदस्य है ना, ये वाला सदस्य है b का, तो b में यह पूरा का पूरा एक सदस्य आएगा 1 2 और 3 के रूप में, बात समझ में आ रही। मान लो यहां पर मैंने 4 और 5 लिख लिया, क्योंकि इसका मतलब देखिएगा b हमने ये माना और ये बोला गया कि a जो है वो सदस्य है किसका, b का, तो a एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, मतलब 1 2 3 जो होगा वह एक अवयव की बात क्या करेगा, काम करेगा। तो आप खुद देख सकते हो कि इसमें बोला गया कि क्या 2 जो होगा वो b का सदस्य होगा कि नहीं, 2 तो इस समुच्चय के अंदर पड़ा है ना, तो 2 इसका सदस्य नहीं हो सकता। यह मामला क्या है, असत्य। बात समझ में आ रही, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। a उपसमुच्चय है b का, चलिए ले लेते हैं। 1 2 उपसमुच्चय है b का, चलिए 1 2 3 ले लेते हैं। उदाहरण से करोगे तो चीजें और आसान लगेगी। b सदस्य है c का, ठीक है, ये हमने a माना है और ये b माना, ठीक है। b सदस्य है c का मतलब यह 1 2 3 जो है, यह 1 2 3 जो है वह c में आया, ठीक है, ये अपने पास क्या है, c है।
तो क्या ए सदस्य होगा सी का? ए सदस्य नहीं होगा सी का, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, 1 2 नहीं है। यह भी गलत है, यह भी गलत है। ए उपसमुच्चय बी का, बी उपसमुच्चय सी का, तो क्या ए उपसमुच्चय होगा सी का? बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं उपसमुच्चय का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए उपसमुच्चय बी का, बी उपसमुच्चय सी का, तो ए के सारे अवयव बी में और बी के सारे अवयव सी में है, तो ए के सारे अवयव सी में होंगे, बिल्कुल सही है। यदि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का और बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो क्या ए उपसमुच्चय नहीं होगा सी का? देखते हैं इसको उदाहरण लेकर के, ठीक है। इसको हटा देते हैं, देखिएगा। हमें बोला गया है कि ए जो है वो उपसमुच्चय नहीं है बी का, तो मैं ले लेता हूं 1 2 3, ठीक है। ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, मतलब 1 2, मैं यहां पर ले लेता हूं 4 और 5, ठीक है। यहां पर मैं 3 भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, और इसमें एक एक्स्ट्रा अवयव ले लेता हूं, मान लीजिए 7। तो ए जो है इसे मैंने ए माना है और ये मेरा क्या है? बी है, ठीक है। यह मैंने माना है ए उपसमुच्चय बी का और ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, नहीं है बिल्कुल। ए जो है वह उपसमुच्चय नहीं है बी का, ठीक है। और बी जो है वो उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो बी जो है मैं ले लेता हूं 1 2 4 5 और 3, ठीक है। यह उपसमुच्चय नहीं है सी का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 4 लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नहीं लेता, यहाँ पर मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है, और 3 ले लेता हूँ और 8 ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास बी है और ये सी है। तो आप देख सकते हो बी जो है उपसमुच्चय नहीं है सी का, क्योंकि 1 2 4 5 3 है, 1 2 4, तो इसमें 5 नहीं है, तो इसका मतलब यह उपसमुच्चय नहीं है सी का। लेकिन आप ए और सी में कनेक्शन देखिए, 1 2 3 और 7 है ना, और इधर क्या दे रखा है? 1 2 3 4 7 और 8, बिल्कुल उपसमुच्चय आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यह कथन जो है वह असत्य है, ठीक है। यदि x बिलोंग्स टू ए है, a उपसमुच्चय नहीं है b का, तो क्या x बिलोंग्स टू b हो सकता है क्या? देखिएगा, x बिलोंग्स टू a है, a उपसमुच्चय नहीं है b का, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है, और b ले लेते हैं 1 2 3 7, ठीक है। a उपसमुच्चय नहीं है b का, ये a है और ये b है। 2 बिलोंग्स टू a है और 2 बिलोंग्स टू b है, बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। x बिलोंग्स टू b हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि a उपसमुच्चय b का x b का सदस्य नहीं है, तो x a का सदस्य भी नहीं होगा। देखते हैं इसको, हमें बोला गया है a उपसमुच्चय b का, तो 1 2 3 ले लेते हैं, यह उपसमुच्चय b का 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। a उपसमुच्चय b का, x b का सदस्य नहीं है, तो x क्या a का सदस्य भी नहीं होगा? x b का सदस्य नहीं है, मतलब x अगर मैं यहां पर 7 ले लूं, तो उसमें भी 7 नहीं आएगा, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर a उपसमुच्चय b का, तो a के सारे अवयव b में आने चाहिए, तो जो b में नहीं होगा वह a में कहां से होगा? तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस प्रकार से हमने विविध के 2 सवाल कर लिए और इससे पहले उदाहरण कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इस विविध के सारे प्रश्न, और इस अगली क्लास में इस विविध प्रश्नावली को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पूरे के पूरे सवाल जो हैं वो हम क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में
इससे आगे वाले वीडियो में आगे वाले प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।